हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वो क्या थे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन लास्ट वीडियो। यानी लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। आई होप आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा भी होगा। तो उसमें हमने डिस्कशन किया था गाइस बैड डेट्स के बारे में कि बैड डेट्स क्या होता है। दूसरी चीज, हमने इंसॉल्वेंट पर्सन के बारे में समझा था कि इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है और सॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, इसके बारे में हमने समझा था। प्रोप्राइटर यानी ओनर के बारे में हमने समझा था कि ओनर कौन होता है। इसके अलावा हमने एंटिटी वर्ड के बारे में समझा था कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। और यही नहीं, लास्ट में हमने समझा था डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आई होप आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, जितने भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, उसी में से जो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो आगे हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आगे के चैप्टर्स में सिर्फ उन इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझेंगे, लेकिन विथ न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम वो बेसिक अकाउंटिंग जो इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। बस कंडीशन ये है कि आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बात मैं बोलूंगा उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसका नाम मैंने रखा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 1। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, इसमें लिखा हुआ अनुष्का कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, देखो अनुष्का वैसे देखो एक मेरी फेवरेट स्टूडेंट भी है। ठीक है, बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, वो मेरे स्कूल में ही पढ़ती है, मेरी छोटी बहन भी है। ठीक है, तो अनुष्का नाम की कोई लड़की है, मान लो उसने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, लिखा है अनुष्का कमेंस बिजनेस एंड इन्वेस्टेड ₹20 lakhs इनटू द बिजनेस। उसने क्या किया है, यानी अनुष्का ने क्या किया है, 20 lakhs रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा ओनर के द्वारा लगाया जाता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बिजनेस कौन शुरू कर रहा है, अनुष्का शुरू कर रही है, तो बिजनेस का ओनर कौन कहलाएगा, अनुष्का कहलाएगी। ठीक है, तो जो पैसा अनुष्का यानी कि ओनर लगा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो ये 20 लाख रुपया क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा सी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख ऑन कैश बेसिस, यानी अनुष्का ने क्या किया है, 8 लाख रुपए का कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। और यही नहीं, आगे कह रहा है कि ₹3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी अनुष्का ने क्या किया है, 3 लाख रुपए का क्रेडिट पे सामान परचेज किया है। तो अगर हम टोटल परचेज की बात करें तो कैश परचेज कितने का है, 8 लाख का, और क्रेडिट परचेज कितने का है, 3 लाख का। तो टोटल परचेज कितने का हो जाएगा, 11 लाख का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा सी सोल्ड, यानी अनुष्का ने, यानी कि जो ओनर है उसने बेचा है क्या, गुड्स फॉर ₹18 lakhs ऑन कैश बेसिस एंड ₹7 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, यानी उसने 18 लाख रुपए का सामान कैश बेसिस पे बेचा है और 7 लाख रुपए का सामान क्रेडिट बेसिस पे बेचा है। तो अगर हमें टोटल सेल्स कैलकुलेट करना होगा तो कितना हो जाएगा गाइस, एक तो 18 लाख रुपए का जो कैश बेसिस पे सेल हुआ है और 7 लाख का जो क्रेडिट बेसिस पे, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, ये टोटल सेल हो जाएगा। फिर कह रहा सी आल्सो परचेज्ड मशीन फॉर ₹3 lakhs ऑन कैश बेसिस एंड बिल्डिंग फॉर ₹2 lakhs। ठीक है, यानी उसने क्या किया है, 3 लाख रुपए का मशीन परचेज किया है कैश बेसिस पे और 2 लाख रुपए का बिल्डिंग भी परचेज किया है। ठीक है, तो यहां से हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। और हमसे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अनुष्का अगेन इन्वेस्टेड ₹5 lakhs इनटू द बिजनेस, यानी कि जो ओनर है, ठीक है, उसने क्या किया, 5 लाख रुपया बिजनेस में अगेन जो है इन्वेस्ट किया है। तो ये भी किसका पार्ट माना जाएगा, कैपिटल का ही पार्ट माना जाएगा। फिर कह रहा सी आल्सो विड्रू ₹5,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, यानी जो ओनर है उसने क्या किया है, 5,000 पर मंथ, यानी एक महीने में 5,000 रुपया विड्रॉ किया है फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो एक साल का जो ड्राइंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 60,000। तो 60,000 आपका ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है, और हमसे कह रहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना, सबसे पहले कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी बिजनेस का कितना कैपिटल है।
ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि टोटल परचेज ऑफ गुड्स, यानी टोटल परचेज कितना किया गया है गुड्स का। टोटल सेल्स, ये असेट्स आप गलती से टाइपिंग एरर है, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल सेल्स आपको कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा टोटल फिक्स असेट्स एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल फिक्स असेट्स बिजनेस में कितना है वो कैलकुलेट करना है। और लास्ट हमें कैलकुलेट करना है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एक सेकेंड, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए गाइस इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब गाइस होता है जो ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, ठीक है। तो ओनर ने देखो एक बार क्या किया था 20 लाख रुपीज लगाया था, ठीक है, और एक बार उसने अगेन क्या किया था 5 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट किया था। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा 25 लाख। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा था कि टोटल परचेज ऑफ गुड्स, यानी टोटल परचेज कितना किया गया है गुड्स का। तो याद रखना टोटल परचेज में हम हमेशा कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन में जो कैश परचेज था वो कितना था 8 लाख, और जो क्रेडिट परचेज था वो कितना था 3 लाख। तो टोटल परचेज कितना हो जाएगा 11 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछा था टोटल सेल्स ऑफ गुड्स। तो टोटल सेल्स का मतलब भी होता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो कैश सेल्स कितने का किया गया था 18 लाख का, और क्रेडिट सेल्स कितने का किया गया था 7 लाख का। तो टोटल सेल्स कितने हो जाएगा 25 लाख का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा फोर्थ में हमसे कह रहा था कि टोटल फिक्स असेट्स एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म के पास टोटल फिक्स असेट्स कितना है। तो देखो फर्म ने क्या किया था, मशीन 3 लाख रुपए का परचेज किया था और 2 लाख रुपए का बिल्डिंग कैश बेसिस पे। तो टोटल फिक्स असेट्स कितना होगा बिजनेस के पास 5 लाख का, ठीक है। और लास्ट में हमसे कह रहा था ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। तो बिजनेसमैन ने, यानी कि जो ओनर था, ठीक है, उसने क्या किया था 5000 पर मंथ अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉइंग किया था। तो 5000 अगर पर मंथ उसने विड्रॉ किया है तो एक साल का कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 क्या हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आज का हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। गाइस देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2, मतलब हर क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये सारी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछता है। इसमें देखो सबसे पहले दिया है कैश परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख। तो अगर हमें टोटल परचेज निकालना होगा गाइस तो 5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा 8 लाख टोटल परचेज हो जाएगा। इसके अलावा दिया है परचेज ऑफ मशीन 2 लाख, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो परचेज रिटर्न भी हुआ है कितने का 40,000 का। और हमसे पूछ रहा है, कह रहा कि कैलकुलेट टोटल, यानी कि ग्रॉस परचेज ऑफ गुड्स एंड नेट परचेज ऑफ गुड्स, यानी हमको ग्रॉस परचेज और नेट परचेज निकालना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा टोटल परचेज। तो देखो टोटल परचेज का मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज कितने की हुई थी 5 लाख की, और क्रेडिट परचेज कितने की हुई है 3 लाख की। तो टोटल परचेज कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हमें निकालना है नेट परचेज, और मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि नेट परचेज का मतलब होता है जो हमारा ग्रॉस परचेज होता है, यानी कि जो टोटल परचेज होता है जब उसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। तो टोटल परचेज हमारा कितना हुआ था 8 लाख का, और परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ 40,000। तो 8 लाख में से 40,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7,40,000, ठीक है। और यही हमारा क्या कहलाएगा नेट परचेज कहलाएगा, ठीक है। तो नेट परचेज का मतलब हमेशा याद रखना गाइस, जो टोटल परचेज होता है उसमें से जब हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आते हैं उसको क्या बोलते हैं नेट परचेज बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो यहाँ लिखा ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, कह रहा कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ गुड्स दिया है 6 लाख का। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स दिया है, अच्छा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू किसको किसको बेचा गया क्रेडिट पे, एक तो राम को कितने का 2 लाख रुपए का सामान बेचा गया है। और आगे कह रहा है कि टू मोहन,
मोहन को क्रेडिट सेल किया गया कितने का, 5 लाख रुपीस का, और टू सोहन 1,50,000 रुपए का। एक चीज आपको याद होगा गाइज, मैंने बहुत पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जब हम किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। याद रखना, जब हम किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं तो वो हमारे बिजनेस का क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, यानी राम को जो सामान बेचा गया था उसमें से राम ने क्या किया, 30,000 रुपए का सामान हमको वापस कर दिया, जिसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, और यही नहीं, आगे कह रहा है कि कलेक्शन फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से कलेक्शन जो हुआ है, यानी कि जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो 2,80,000 का कैश रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आगे कह रहा है कि कलेक्शन फ्रॉम सोहन, यानी सोहन से जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो कितना हुआ, 60,000 का। लेकिन इसमें आगे कह रहा है कि एंड डिस्काउंट अलाउड टू सोहन, सोहन को जो है डिस्काउंट भी अलाउ किया जा रहा कितने का, 5,000 का। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो हमसे कह रहा है कि सबसे पहले कैलकुलेट टोटल सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स निकालना है। ठीक है, नेट सेल्स हमको निकालना है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, यानी राम से कितना पैसा हमें लेना है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर हमें मोहन से कितना पैसा लेना है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर सोहन से हमें कितना पैसा लेना है। और यही नहीं, लास्ट में ये भी कह रहा है कि हमें टोटल डेटर्स एट द एंड, यानी हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में टोटल डेटर्स कितने हैं वो सब कैलकुलेट करना है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स का मतलब मैंने क्या बताया था, एक तो कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स, दोनों को ऐड कर लेते हैं। और अगर उसमें से किसी ने अगर सेल्स रिटर्न किया है तो उसको वापस उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर आती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स या फिर ग्रॉस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल सेल्स निकालेंगे। अब देखो टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कैश सेल्स लेते हैं। कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया है 6 लाख, वो ले लेंगे। इसके बाद क्रेडिट सेल्स टू राम, मोहन एंड सोहन। देखो राम को कितने का सामान बेचा गया था, 2 लाख का। राम को कितने का बेचा गया था, 5 लाख का। और सोहन को 1,50,000 का। तो टोटल मतलब जो क्रेडिट सेल हुआ है राम, मोहन और सोहन को, टोटल हुआ है 8,50,000 का। तो 6 लाख रुपए का कैश बेचा गया है सामान और 8,50,000 रुपए का क्रेडिट सेल किया गया है। तो अगर इन दोनों फिगर को हम जोड़ लें, यानी 6 लाख को 6 लाख में हम प्लस कर दें किसको, 8,50,000 को, तो आ जाएगा कितना, 14,50,000, यानी 14,50,000 रुपये आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, आपका टोटल सेल्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको नेट सेल्स निकालना है, नेट सेल्स, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का मतलब 14,50,000 रुपया ये जो आया था, इसमें से जब हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, क्योंकि एक कस्टमर था कौन, राम ने क्या किया था, 30,000 का सामान वापस कर दिया था। तो 14,50,000 में से ये 30,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो गया है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है। तो आ जाएगा कितना, 14,50,000 में से अगर हम 30,000 माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 14,20,000। और ये 14,20,000 क्या कहलाएगा, नेट सेल्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, टोटल सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। लेकिन अगर आपको नेट सेल्स या फिर ग्रॉस सेल्स निकालना है तो जो भी टोटल सेल्स होता है उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमको निकालना था क्या, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, यानी राम से कितना पैसा लेना है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमने राम को कितने का सामान बेचा था। तो देखो सेल्स टू राम हमने कितना बेचा था, 2 लाख रुपए का। और राम ने क्या किया था, 30,000 का सामान वापस कर दिया था। तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि हमको एट द एंड ऑफ द ईयर राम से कितना पैसा अभी लेना है, 1,70,000, यानी राम अभी हमको 1,70,000 पे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन से कितना पैसा ड्यू है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने मोहन को कितने का सामान बेचा था। तो हमने मोहन को सामान बेचा था कितने का, 5 लाख का। इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो कैश हमको मिल गया था, यानी मोहन ने जितना पैसा दे दिया था। तो क्वेश्चन में दिया था कलेक्शन फ्रॉम मोहन कितना, 2,80,000। तो 5 लाख में से 2,80,000 माइनस कर देंगे, यानी अभी भी मोहन से कितना पैसा लेना है, 2,20,000, यानी 2,20,000 रुपया अभी भी मोहन से लेना है। यानी 2,20,000 के डेटर्स अभी भी मोहन बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन,
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोहन को कितने का सामान बेचा गया था, 1,50,000 का, और सोहन ने 60,000 का पे कर दिया था, कैश रिसीव हो गया था हमें, तो वो 60,000 माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा सोहन को हमने क्या दिया था, 5,000 का डिस्काउंट भी दिया था, तो ये डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 85,000। यानी 85,000 हमें क्या करना, सोहन से लेना है, या यूं कहें कि सोहन अभी भी फर्म के 85,000 के डेटर बने रहेंगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमसे कह रहा था कि टोटल डेटर बताइए कितने हैं बिजनेस में। तो सिंपल है भाई, टोटल डेटर हमको निकालना है, हमने सबका अलग अलग निकाल ही लिया है। ठीक है, एक सेकेंड, देखो टोटल डेटर्स एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म के पास टोटल डेटर कितने हैं। तो देखो राम से कितना पैसा अभी ड्यू है, 1,70,000। मोहन से अभी कितना पैसा ड्यू है, 2,20,000। और सोहन से अभी कितना पैसा ड्यू है, 85,000। तो इन तीनों का सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,75,000। तो ये क्या हो गया, टोटल डेटर हो गया फर्म का 4,75,000। इसका मतलब ये हुआ अभी फर्म को इन तीनों से मिला करके, यानी राम से 1,70,000 अभी लेना है, और मोहन से 2,20,000, और सोहन से 85,000। तो टोटल जो डेटर फर्म के पास होंगे वो कितने के होंगे, 4,75,000, यानी कि 4,75,000 रुपया। ठीक है। तो आई होप गाइस आज की जो तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो उससे मैं बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि देखो मैंने पहले ऑलरेडी क्या किया, पहले आपको जो थ्योरी पहले मैंने पढ़ा दिया, अब उसी थ्योरी को, यानी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने थ्योरी के माध्यम से पढ़ा था, उन्हीं टर्म में से कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि कैपिटल ऑफ द फर्म, जैसे कि डेटर हो गया, जैसे कि सेल्स हो गया, जैसे कि परचेज हो गया, नेट सेल नेट परचेज हो गया। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, विथ न्यूमेरिकल समझ लिया। अब आई होप आपको अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रही भी होगी थ्योरी में, तो आपको न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, तो शायद अब आपके पास कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताएं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, उसका जो सही सलूशन है वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।